अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो लेक्चर द इनोवेटर स्कूल सिस्टम की जानिब से प्रेजेंट किया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने 10.3 जो क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था, उसमें सबसे पहले हमने डबल एंगल आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ा था। डबल एंगल आइडेंटिटी, हमारे पास 3 डबल एंगल आइडेंटिटीज थी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास साइन 2 अल्फा इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो डबल एंगल आइडेंटिटीज में सबसे पहले देखें, हमने ये सीखा था अगर एंगल हमारा डबल हो मीन्स के 2 अल्फा, तो यहाँ पे आगे हमारे पास इसका हाफ होगा। यहाँ पे 2 है तो इसका हाफ यहाँ पे अल्फा होगा। अगर हमारे पास यहाँ पे अल्फा आ जाए साइन अल्फा, तो इसका हाफ यहाँ पे 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। सिमिलरली हमारे पास दूसरा था कॉस 2 अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पे भी बिल्कुल वही चीज़ है कि 2 अल्फा यहाँ पे डबल है तो यहाँ पे इसका हाफ। इसके हमने 3 पढ़े थे कि अगर हम कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिखें तो यहाँ से हमें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, ये तो इसकी दूसरी रिप्रेजेंटेशन है। अगर हम साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखें तो ये हमें देगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। तो ये 3 रिप्रेजेंटेशन थी हमारे पास कॉस 2 अल्फा की। सिमिलरली हमारे पास tan 2 अल्फा इक्वल टू 2 tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। तो बिल्कुल एक ही पैटर्न पे थी हमारे पास कि यहाँ पे अगर डबल है एंगल, इसका यहाँ पे हाफ होगा। सिमिलरली यहाँ पे डबल, इसका हाफ। तो हमें जो भी अल्फा में चाहिए तो वो हम यहाँ से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज कर देंगे। सिमिलरली हमने पढ़ा था नंबर 2 हाफ एंगल आइडेंटिटी। हाफ एंगल आइडेंटिटी, हाफ एंगल आइडेंटिटीज में भी हमने 3 फार्मूले सीखे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये सीखा था कि साइन अल्फा बाई 2 इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई 2। कि यहाँ पे अल्फा बाई 2 है मीन्स कि हाफ है, तो यहाँ पे एंगल इसका डबल हो जाएगा। यहाँ पे अगर अल्फा होता यहाँ पे 2 अल्फा हो जाता। और नंबर 2 पे हमने सीखा था कॉस 2 अल्फा कॉस अल्फा बाई 2 इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉस ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई 2 की फॉर्म में। एंड थर्ड पे हमने कि tan अल्फा बाई 2 इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा ओवर 1 प्लस कॉस ऑफ अल्फा की फॉर्म में। सिमिलरली हमने ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज की बात की थी। तो आज इन्हीं डबल एंगल्स, हाफ एंगल्स एंड ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज की मदद से हम कुछ आइडेंटिटीज मजीद जो है वो फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 10.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, क्योंकि उसमें वो पूछता है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि cot अल्फा माइनस tan अल्फा इक्वल टू 2 tan 2 cot 2 अल्फा। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम cot अल्फा माइनस tan अल्फा। तो cot अल्फा के बारे में आप जानते हैं कि cos अल्फा डिवाइडेड बाई sin अल्फा माइनस tan अल्फा के बारे में sin अल्फा ओवर cos अल्फा। यहां से हमारे पास sin अल्फा cos ऑफ अल्फा एलसीएम आ जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो देखें हमारे पास जो डबल एंगल आइडेंटिटीज में मौजूद है कि cos 2 अल्फा बराबर होता है cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन। इसमें से कोई भी आपके पास रिप्रेजेंटेशन मौजूद हो तो उसकी जगह आप cos 2 अल्फा लिख सकते हैं। तो देखिए आपके पास यहाँ पे डबल एंगल आइडेंटिटीज में मौजूद है कि cos 2 अल्फा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा की जगह आप लिख सकते हैं cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाई sin अल्फा cos ऑफ अल्फा।
अब देखें आपके पास डबल एंगल आइडेंटिटी में मौजूद है कि साइन 2 अल्फा बराबर होता है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो यहाँ पे साइन अल्फा कॉस अल्फा तो मौजूद है, 2 मौजूद नहीं तो 2 से आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, इक्वल टू 2 cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2 sin अल्फा cos ऑफ अल्फा। तो डबल एंगल आइडेंटिटी के मुताबिक ये हमारे पास इक्वल होता है sin 2 अल्फा। तो यहाँ से मेरे पास आ गया sin 2 अल्फा। तो cos 2 अल्फा ओवर sin 2 अल्फा ये हमारे पास 2 cot 2 अल्फा की फॉर्म में आ जाएगा। तो सिमिलरली हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर हमने डबल एंगल आइडेंटिटीज, हाफ एंगल आइडेंटिटी एंड ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज की मदद से हमने कुछ मजीद आइडेंटिटीज प्रूव करनी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, sin 2 अल्फा ओवर 1 प्लस cos 2 अल्फा 1 प्लस cos 2 अल्फा, इसको हमने प्रूव करना है tan 2 अल्फा की फॉर्म। अब हमारे पास देखें फर्स्ट ऑफ ऑल कि 1 प्लस cos 2 अल्फा 1 प्लस cos 2 अल्फा, तो हाफ एंगल आइडेंटिटीज की मदद से देखें मेरे पास 1 प्लस cos 2 अल्फा है, तो नो डाउट यहां से देखें cos अल्फा बाई 2 इक्वल टू 1 प्लस cos लेकिन हमारे पास हाफ एंगल आइडेंटिटी में मौजूद है कि cos अल्फा बाई 2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई 2। तो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हाफ है तो यहाँ पे इसका डबल। तो सिमिलरली अगर मुझे cos 2 अल्फा चाहिए तो मैं अगर यहाँ पे इसको अल्फा को cos ऑफ अल्फा पुट करूँ इक्वल टू इसका डबल यहाँ पे 1 प्लस cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2 की फॉर्म में आ जाएगा। देखिए मुझे चाहिए कि किसका रिजल्ट 1 प्लस cos 2 अल्फा का, तो 1 प्लस cos 2 अल्फा इसको यहाँ से मैं अलग करूँगा कि यहाँ पे दोनों साइड का स्केयर लूँगा, तो cos स्केयर अल्फा इक्वल टू 1 प्लस cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2 की फॉर्म में। ये 2 इधर आ जाएगा, 2 cos स्केयर अल्फा इक्वल टू 1 प्लस cos 2 अल्फा की फॉर्म में। अब देखिए आप 1 प्लस cos 2 अल्फा की जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 2 cos स्क्वायर अल्फा। तो यहां से देखें आप कि sin 2 अल्फा ओवर 1 प्लस cos 2 अल्फा की जगह आप 2 cos स्क्वायर अल्फा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब आपके पास जो sin 2 अल्फा है ये किसके इक्वल है 2 sin अल्फा cos ऑफ अल्फा ओवर 2 cos स्क्वायर अल्फा की फॉर्म। तो यहाँ से देखिए आप 2 से काट गया, cos से काट गया, तो आपके पास आ गया sin अल्फा ओवर cos ऑफ अल्फा। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है, रिजल्ट में आपने क्या प्रूव करना है इक्वल टू tan ऑफ अल्फा। तो यहाँ से sin अल्फा ओवर cos ऑफ अल्फा आपके पास रिक्वायर्ड tan ऑफ अल्फा की फॉर्म में आ गया। तो यही आपकी जो है राइट हैंड साइड। क्वेश्चन में उसने पूछा था कि आप प्रूव करें कि sin 2 अल्फा ओवर 1 प्लस cos 2 अल्फा इक्वल टू tan अल्फा। तो देखें sin 2 अल्फा किसके इक्वल होता है 2 sin अल्फा cos ऑफ अल्फा एंड 1 प्लस cos 2 अल्फा हाफ एंगल आइडेंटिटी की मदद से हाफ एंगल आइडेंटिटीज की मदद से आपके पास फार्मूला मौजूद था कि cos अल्फा बाई 2 इक्वल टू 1 प्लस cos अल्फा डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे अल्फा बाई 2 था, तो आपको यहाँ पे इसका 2 अल्फा चाहिए था, तो आप अल्फा की जगह 2 अल्फा सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आपके पास रिक्वायर्ड 1 प्लस cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2 आपके पास जो रिक्वायरमेंट थी वो आपके पास सब्स्टिट्यूशन फाइंड आउट हो। तो सिमिलरली आप यहाँ से कुछ कैंसिलेशन हुई तो रिक्वायर्ड रिजल्ट आपके पास आ गया। नेक्स्ट है आपके पास कि 1 माइनस क्वेश्चन नंबर 4 है 1 माइनस cos ऑफ अल्फा ओवर sin ऑफ अल्फा
इसको आपने प्रूव करना है tan अल्फा बाई 2 की फॉर्म में। तो देखिए 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा, आपके पास हाफ एंगल आइडेंटिटी में नेगेटिव साइन कहाँ पे आता है, साइन अल्फा बाई 2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई 2। हाफ एंगल आइडेंटिटी में हाफ एंगल आइडेंटिटी। तो आपको 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा की वैल्यू चाहिए, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लें। जब स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे अल्फा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा। मीन्स कि आपके पास 1 माइनस टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ अल्फा। तो देखिए 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा आपके पास किसके इक्वल आ गया, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो डबल एंगल आइडेंटिटी के मुताबिक, डबल एंगल आइडेंटिटीज में आपके पास मौजूद था साइन 2 अल्फा इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉस ऑफ अल्फा की फॉर्म है। अब देखिए यहाँ पे डबल एंगल का मतलब यह है, यहाँ पे डबल एंगल होगा, यहाँ पे उसका हाफ होगा। अगर मैं यहाँ पे अल्फा की जगह 2 अल्फा की जगह अल्फा लिखूँ तो इसका हाफ क्या बन जाएगा, 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 की फॉर्म में। तो देखिए साइन अल्फा की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। तो यहाँ से 2 के साथ कैंसिल आउट हो गया, और साइन अल्फा बाई 2 साइन स्क्वायर के साथ, तो यहाँ से आपके पास साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा बाई 2। तो साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा बाई 2 इक्वल टू tan अल्फा बाई 2 की फॉर्म है। तो यही आपके पास राइट हैंड साइड इसकी आपने फाइंड आउट करनी। तो सिमिलरली आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आप चेक करें कि cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा डिवाइडेड बाई cos अल्फा प्लस साइन अल्फा, cos अल्फा प्लस साइन अल्फा इक्वल टू सेकेंड 2 अल्फा माइनस tan 2 अल्फा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने प्रूव करना है कि cos अल्फा माइनस साइन अल्फा ओवर cos अल्फा प्लस साइन अल्फा इक्वल टू सेकेंड 2 अल्फा माइनस tan 2 अल्फा। तो देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड लें इसकी, cos ऑफ अल्फा माइनस साइन ऑफ अल्फा ओवर cos ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ अल्फा की फॉर्म में। तो इसके कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो cos अल्फा प्लस साइन ऑफ अल्फा का कॉन्जुगेट के साइन यहाँ से चेंज हो जाएगा, cos ऑफ अल्फा माइनस साइन ऑफ अल्फा ओवर cos ऑफ अल्फा माइनस साइन ऑफ अल्फा की फॉर्म में। तो आपके पास ऊपर cos ऑफ अल्फा माइनस साइन ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे cos स्क्वायर अल्फा इसके a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म इक्वल टू यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos ऑफ अल्फा साइन ऑफ अल्फा ओवर, देखिए cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा आपके पास डबल एंगल आइडेंटिटी में कि cos 2 अल्फा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा मौजूद है। डबल एंगल आइडेंटिटी, डबल एंगल आइडेंटिटी। तो डबल एंगल आइडेंटिटी में cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा की जगह आप लिख सकते हैं cos ऑफ 2 अल्फा इक्वल टू, अब देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है, 1 की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है आपके पास 1 माइनस 2 cos ऑफ अल्फा साइन ऑफ अल्फा की फॉर्म डिवाइडेड बाई cos 2 अल्फा। अब 1 ओवर cos 2 अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा cos ऑफ अल्फा, डबल एंगल आइडेंटिटी के मुताबिक ये होता है sin 2 अल्फा डिवाइडेड बाई cos 2 अल्फा इक्वल टू 1 ओवर cos 2 अल्फा सेकेंड 2 अल्फा
माइनस साइन 2 अल्फा ओवर कॉस 2 अल्फा इक्वल टू tan 2 अल्फा, tan 2 अल्फा के फॉर्म। तो यही आपकी राइट हैंड साइड है। तो यहाँ पे आपने एक डबल एंगल आइडेंटिटी यूज की और एक यहाँ पे हाफ एंगल आइडेंटिटी यूज की। सिमिलरली आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, कहते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ऑफ अल्फा, 1 प्लस साइन ऑफ अल्फा ओवर 1 माइनस साइन ऑफ अल्फा। इसको आपने प्रूव करना है कि ये इक्वल होता है साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 ओवर साइन अल्फा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा बाई 2, साइन अल्फा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा बाई 2 की फॉर्म है। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, वन प्लस साइन ऑफ अल्फा ओवर 1 माइनस साइन ऑफ अल्फा। तो आप इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस साइन ऑफ अल्फा ओवर 1 माइनस साइन ऑफ अल्फा की फॉर्म है। तो यहाँ से ऊपर से आपके पास मिल जाएगा 1 प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, या फिर दूसरी इसके आपके पास इसकी जगह आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सेकेंडली आप अगर इसको लिखना चाहें तो सेकेंडली आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं साइन अल्फा। तो कैसे आप इसको कर सकते हैं कि वन आपके पास देखें साइन डबल एंगल आइडेंटिटी की मदद से अगर आप करना चाहें तो डबल एंगल आइडेंटिटी की मदद से आप कैसे करेंगे कि आपके पास मौजूद होता है साइन 2 अल्फा इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो अगर आप 2 अल्फा की जगह अल्फा लिखना चाहें तो यहाँ पे इसका हाफ क्या बन जाएगा, अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 की फॉर्म है। तो यहाँ पे साइन अल्फा और कॉस अल्फा की जगह आप ये लिख सकते हैं इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, सिमिलरली 1 माइनस 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 की फॉर्म। अब देखें आपके पास मौजूद है 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। तो एंगल अगर आपका हाफ हो तो देखें आपके पास आइडेंटिटी मौजूद होती है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। तो देखें 1 की जगह आप हाफ एंगल अगर यूज करना चाहें तो यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 इक्वल टू 1। तो 1 की जगह आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 ओवर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 की फॉर्म है इक्वल टू देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सिमिलरली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो देखें आप स्क्वायर है तो आप दोनों का कंबाइन करके लिख सकते हैं इक्वल टू साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 और साइन अल्फा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर। एंड ये स्क्वायर रूट आपके पास कैंसिल हो गया इक्वल टू साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन अल्फा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा बाई 2 की फॉर्म है। तो यही था आपके पास राइट हैंड साइड की। तो क्या किया आपने
कि यहाँ पे डबल एंगल आइडेंटिटी यूज़ की कि साइन अल्फा है, तो डबल एंगल आइडेंटिटी में आपके पास मौजूद है कि साइन 2 अल्फा इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉस ऑफ अल्फा। तो अगर आपके पास एंगल में अल्फा चाहिए तो आपने 2 अल्फा की जगह अल्फा लिखा। तो कायदा क्या था हमारे पास कि यहाँ पे अगर डबल होगा तो यहाँ पे इसका हाफ होगा। तो यहाँ पे अगर 2 अल्फा है तो इसकी जगह यहाँ पे आपने इसका हाफ अल्फा लिखा। तो यहाँ पे अगर अल्फा आप इसकी जगह सब्स्टिट्यूट करें तो इसका हाफ यहाँ पे अल्फा बाई 2। तो ये आपने एक डबल एंगल आइडेंटिटी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपके पास मौजूद है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। तो एंगल अगर आपके पास सेम हो, यहाँ पे अल्फा है तो यहाँ पे भी अगर अल्फा है इक्वल टू 1। तो आइडेंटिटी में अगर आप अल्फा की जगह अल्फा बाई 2 सब्स्टिट्यूट करें तो आइडेंटिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं आता। तो आपने 1 की जगह क्या किया कि इसकी जगह इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सब्स्टिट्यूट। फिर क्या आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और नीचे आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो दोनों आपके पास फार्मूलाज क्लोज हो गए। तो स्क्वायर के रूट के साथ कैंसिल हो और आपके पास रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो रेलिवेंट टीचर से आप ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। ओके।